आज की इस वीडियो में हम बेसिक फॉर्मूले सीखने वाले हैं एक्सेल के। बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम सम की बात करें तो अपन को क्या करना है, सम निकालना है। अपने पास ये टेबल है, रोल नंबर, नेम और सैलरी वाली। तो इक्वल टाइप किया, इक्वल SUM सम टाइप किया। सम टाइप करने के बाद इसकी रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक सम निकालना अपन को, D4 से लेकर D12 तक। ठीक है, ये रेंज सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद मैंने दबा दिया साहब इंटर। ये मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए ये इसका टोटल सम आ गया। अब मुझे चाहिए एवरेज। एवरेज के बारे में बात करते हैं। मैंने इक्वल टाइप किया। इक्वल टाइप करने के बाद मैंने लिखा एवरेज। एवरेज लिखने के बाद मैंने ये इसकी पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, D4 से लेकर D12 तक, और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये इसका एवरेज निकल के आ गया। फिर मैंने इक्वल टाइप किया। इक्वल टाइप करने के बाद काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। ठीक है, अगर उसमें आपका टेक्स्ट होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। देखिए जैसे मैंने ये रेंज ली, रोल नंबर, नेम और सैलरी, तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी, ओनली 2 है। ठीक है, इक्वल काउंट। अब देखिए मैंने ये वैल्यू ले ली, तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी हैं, ओनली 2 हैं। P4 से लेकर D4 तक 1 2 3 एंड 20,000 दो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इसलिए दो इसने काउंट कर दिया। ठीक है, और ये 1 2 3 हो गया। अब मैंने इक्वल टाइप किया, फिर लिखा काउंट ए। काउंट ए, B4 से लेकर D4 तक, ये टाइप कर दिया। अब देखिए इसने कितनी वैल्यू दी, 3, क्योंकि इसने नेम को भी कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये डिफरेंस होता है काउंट ए और काउंट फंक्शन में। फिर मैंने इक्वल, फिर लिखा मैंने लेफ्ट। लेफ्ट में क्या करेगा, ये जो भी स्ट्रिंग जो भी हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट का, उसके लेफ्ट के जितने भी शब्द, जितने भी लेटर्स आपको चाहिए वो लग दे देगा। जैसे मैंने ये रमेश का यूज किया, दो लास्ट लेफ्ट के दो चाहिए मेरे को, तो इन्हें R और A दो आपको लेटर्स दे दिए। ठीक है, अब मुझे राइट के लेटर चाहिए, तो राइट पे क्लिक किया, और ये टेक्स्ट मैंने कोई सा सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए ये मुकेश सेलेक्ट कर लिया, इसके लास्ट के मुझे दो चाहिए, तो लास्ट वाले का SH चाहिए मेरे को, तो ये 2 टाइप किया मैंने। तो ये क्या निकल के दे देगा आपको, SH निकल के दे, लास्ट के दो जो लेटर थे वो निकल के दे दिए। अब बात करते हैं अपन किस फंक्शन के बारे में, इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता है कि जैसे अगर ये इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो ये आना चाहिए, नहीं तो वो आना चाहिए। तो इफ फंक्शन यूज किया मैंने। अब देखिए इसमें जो डेटा जो भी हम टाइप करेंगे, यदि उसकी जो वैल्यू है, मैं लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए यदि उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब है उसकी सैलरी जो है 20,000 से ज़्यादा है, तो फिर मैंने कॉमा लगाया। फिर यहाँ डबल कोट में टाइप किया, यदि 20,000 से ज़्यादा है तो मतलब क्या इंडिकेट करे वो, जैसे बेड, मतलब 20,000 से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा बेड लिखा जाए। कॉमा लगाया। और यदि 20,000 से कम आए तो क्या लगाए, गुड़ लगाए। अ, अ, अच्छा ठीक है ना, गुड़ लगाए। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको मैंने उल्टा कर दिया, उसको उल्टा कर देता हूँ। यदि 20,000 से सैलरी ज़्यादा है तो गुड़ आए, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा सैलरी होगी तो वो अच्छी सैलरी होगी ना। और 20,000 से कम आए तो वो क्या आ जाए, बेड आ जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो वो फंक्शन समझ में आ गया। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो गुड़ा जाए, नहीं तो बेड़ा जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं अब वैल्यू डालूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 1,500 डाली मैंने, है ना, ये 15,000 डाली मैंने। 15,000 डालेंगे तो 20,000 से कम है तो क्या आएगा, बेड आएगा। और मैंने यहाँ पे मान लीजिए 25,000 डाल दिया, 25,000 डाल दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, गुड़ आ गई। ठीक है, इसकी गुड़ आ गई, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो गुड़ आ जाएगी, और फॉल्स है तो बेड आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकैटनेट फंक्शन के बारे में। कॉनकैटनेट जो फंक्शन जो होता है, वो क्या करता है, दो टेक्स्ट को क्या करेगा, दो टेक्स्ट को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, जॉइंट कर देगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला जो है इसके साथ लोकेश और गौरव दोनों को जॉइंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, कॉनकैटनेट फंक्शन C12 और C10, कोमा लगा के C10, और एंटर दबा दिया। देखिए लोकेश और गौरव दोनों इसने क्या कर दिए, जॉइंट कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ इसकी जानते हैं। वी लुकअप जो फॉर्मूला है, वी लुकअप, इट इज़ वेरी इजी। देखिए वी लुकअप, अब देखिए लुकअप वैल्यू, मतलब इसमें जो वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, लुकअप वैल्यू,
फिर कॉमा लगा के मैंने इसकी रेंज, किस रेंज में अपन को लुकअप करना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 2 और 3 लिखा रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या करना है अपन को, जो ये तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इस कॉलम से अपन काउंट करेंगे। आपको क्या चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, सैलरी चाहिए तो सैलरी कौन से नंबर की है, रजिस्ट्रेशन नंबर से लगाए तो अपन 1 2 और 3 नंबर की क्या है आपकी, वो है सैलरी। 3 नंबर की क्या है, सैलरी। तो अपन को क्या चाहिए, सैलरी। वन, जैसे ये 1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए 2 और 3, तो मुझे चाहिए सिर्फ क्या, 3 नंबर की सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी चाहिए मेरे को, सैलरी करने के लिए मैंने 3 टाइप कर दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो मैंने यहाँ फाल्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, कि इनपुट डेटा में अपन ने कुछ भी टाइप नहीं किया है। अब देखिए इसमें जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन में 1 2 3 डालेंगे, तो इसके रेफरेंस के सामने जो वैल्यू है सैलरी की, वो दिखा देगा, 20,000 दिखा रहा है ना, क्योंकि अपन ने वहाँ पे 3 लिखा था। अब मैंने 1 2 4 लिखा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1 2 6। जैसे मैंने 1 2 6 टाइप किया, तो देखिए इसने क्या दे दिया, 35,000। कितने दे दिए, 35,000। अब देखिए लेन फंक्शन के बारे में जानेंगे अपन। इक्वल लिखा, अपन ने लिखा LEN, लेन, लेन, और इसको मैंने बंद ये कर दिया। और मान लीजिए इस गौरव में मुझे काउंट करना है कितने टेक्स्ट, कितने लेटर्स हैं, कितने, 6 लेटर्स से बना हुआ है गौरव, तो इसने 6 टाइप कर दिया। थैंक यू।